पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनसीपी अजीत गुट के नेता और बड़े उद्योगपति बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है बीते शनिवार को, और इस हत्या के बाद पूरे देश भर में सियासी माहौल बिगड़ गया है। एक के बाद एक लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। आखिरकार देश भर में अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई उसके बाद उसके अगले सुबह में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा इस पूरे हत्याकांड का जो मामला है उसे स्वीकार लिया जाता है और कहा जाता है कि ये हत्या करने के पीछे हमारे गैंग का हाथ है, जिसमें अब अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। उस अपराधियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि हमने हत्या किया है। लेकिन आप सबको पता है कि जब इस तरीके की हत्या हो, एक बड़े राजनेता की हत्या हो, तो देश भर में सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा अपराधी है जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी उसके गैंग पूरे देश भर में अलग अलग देश भर के राज्यों में वो एक्टिव हैं। आपने देखा सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा लिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि करणी सेना के प्रमुख जो थे उनकी भी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा लिया गया। और अब बाबा सिद्दीकी, आपको ये भी पता है कि यही लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप जो है वो बार बार सलमान खान को भी धमकी देता है। बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको भी बार बार धमकी देता है। और ये भी कहा गया बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा उसके साथ यही होगा। दरअसल ये पूरा प्रकरण पूर्व में काला हिरण की जो मामले थे सलमान खान पर, जो हिट एंड रन केस का भी मामला था और काला हिरण का भी जो मामला था उससे जुड़ा हुआ है। उसको अब लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके से बदला ले रहा है, उनके करीबियों को लगातार वो उनकी हत्याएं कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि इन सब के मामले में सरकार पर सवाल खड़े करने में पप्पू यादव से एक बड़ी गलती हो गई है। पप्पू यादव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर लगातार पप्पू यादव एक्टिव दिखते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भावुकता में एक ऐसी बात, एक ऐसी पोस्ट जो है उसे कर दिया है जिसको लेकर के लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं। क्या उन्होंने पोस्ट किया है वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा, आप देखिए। पप्पू यादव दरअसल आपको बता दें कि ये लिखते हैं कि यह देश है या हिजड़ों की फौज है। एक अपराधी जेल में बैठा चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी से करणी सेना के प्रमुख और एक उद्योगपति राजनेता कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब पप्पू यादव इस नेटवर्क को खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे देश भर में हिजड़ों की फौज वाली जो बात लिखी है, इससे पप्पू यादव ट्रोल हो गए हैं और हर कोई ये सवाल खड़े कर रहा है इस पोस्ट के बाद कि ये पप्पू यादव कहना क्या चाहते हैं। अपने ही देश में रह के इस तरीके की बयानबाजी क्यों पप्पू यादव करते हैं? यह एक देश है या हिजड़ों की फौज है? क्या पप्पू यादव हड़बड़ी में ये भारी गलती कर बैठे हैं? क्या पप्पू यादव से एक बड़ा मिस्टेक हो गया है इस तरीके के? चूँकि पप्पू यादव जो है वो काफ़ी भावुक व्यक्ति भी हैं और इस तरह की कोई घटना भी होती है तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो सरकार पर हमले भी करते दिखते हैं। लेकिन बड़ी हड़बड़ी में पप्पू यादव का ये पोस्ट, क्या उनसे एक बड़ी गलती हुई है जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं? ट्विटर पर अगर आप उठाकर देखेंगे तो इसे रीपोस्ट करके पप्पू यादव से पूछा जा रहा है कि ये लाइन, ये देश है या हिजड़ों की फौज, क्यों आपने इस तरीके का पोस्ट किया और इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं अपने देश के लोगों को? तो पप्पू यादव के इस पोस्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।